रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में जब राहुल बोले तो जमकर बवाल हुआ और फिर बीजेपी की ओर से तीखा पलटवार हुआ। लेकिन बीजेपी को इस बात पर गहरा एतराज है कि अपने भाषण के बाद राहुल ने सदन को फ्लाइंग किस क्यों दिया। आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। You are not India because you define corruption in India. नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भारत माँ की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तालियां बजाती रही। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। रलीव सलीव गली, आप देशद्रोही हो। You are not India. आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। कुल जमा 37 मिनट का भाषण, लेकिन राहुल के इस भाषण के दौरान जो गहमा गहमी रही, जो हंगामा हुआ, वो इस बात का एक और सबूत है कि लोकसभा में अविश्वास मत पर चर्चा असल में 2024 के दंगल से पहले की जोर आजमाइश है। शायद यही वजह है कि मणिपुर के हालात का जिक्र करते हुए राहुल ने बार बार भारत माता का नाम लिया और बीजेपी के राष्ट्रवाद के एजेंडे पर प्रहार किया। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आप देशद्रोही हो। मैं आदर से बोल रहा हूं, आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत माँ की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तालियां बजाती रही। अविश्वास मत पर हो रही इस चर्चा में मणिपुर का जिक्र तो है, लेकिन कम है। राहुल ने भी सरकार की नाकामी का उल्लेख तो किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमला भी बोला। इसी तरह जब अमित शाह बोले तो राहुल और विपक्ष के गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। सबसे ज्यादा धार्मिक और नस्लीय दंगे किसी के शासन में हुए हैं तो श्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में हुए। 36,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी जहां मतई समूह रहता है, जो कुकी रहता है, बीच में बफर जोन बनाकर खड़े हैं। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात थे, इसलिए हिंसा कम हुई है। हालांकि गृह मंत्री के हमलों को झेलने के लिए राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे। अपने भाषण के बाद ही वो निकल गए थे, लेकिन जाते हुए उन्होंने जो फ्लाइंग किस सदन की ओर उछाला, वो एक नए विवाद की वजह बन गया। भारत माता की और भारत छोड़ो की बात करते हैं, लेकिन संस्कृति के बारे में वो जानते नहीं हैं। उनका जो बिहेवियर है, जो स्पीकर के सामने कभी पत्र फेंके जाते हैं, फाड़े जाते हैं, उनके प्रति चले जाते हैं, उनके नेता को बचाव करने के लिए बहुत बार देखा, लेकिन ये जेस्चर पहली बार देखा। जाते जाते उन्होंने हवा में किस पैरा के फ्लाइंग किस करके जो उन्होंने वेव किया, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब वो बोल रहे थे, सारे मंत्रीगण खड़े हुए थे, मंत्री सब बीच में दखल अंदाजी दे रहे थे, आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। राहुल के फ्लाइंग किस की शिकायत स्पीकर से की गई है और इस पर स्पीकर को फैसला करना है। लेकिन एक दूसरा विवाद भी है।
कांग्रेस का आरोप है कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे तब उनके चेहरे पर कैमरा बहुत कम समय के लिए रखा गया। आधे से ज्यादा वक्त तक स्क्रीन पर स्पीकर ही नजर आए। विपक्षों को वॉइस भी सुनना चाहते हैं, उनका बदन भी देखना चाहते हैं। ये व्हाट इज हैपनिंग? राहुल जी स्पीच, एंटायर स्पीच, दे एवरीबडी कैन हियर हिज वॉइस बट नोबडी कैन सी हिम कंप्लीटली। इधर उधर 5-10 मिनट के लिए। What is happening? The same thing happening in Rajya Sabha TV also. This is actually a censorship. In Parliament, विपक्षों का वॉइस के लिए सेंसरशिप है। राहुल के भाषण के बाद जो हंगामा बरपा, उसकी गूंज देर तक रही, लेकिन गृह मंत्री के पलटवार के बाद स्कोर जैसे बराबर हो गया। अब नजरें गुरुवार की बहस पर है, जब प्रधानमंत्री मोदी सदन में जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।